नमस्कार। इस समय आप देख रहे हो झंगोरा की खेती काफ़ी अच्छी लगी हुई है। इस समय काफ़ी बड़े-बड़े ये है झंगोरा, और ये झंगोरा की खेती है। लेकिन ग्राम बम्बोली में ये खेती है, और ग्राम बम्बोली के किसान अभी भी काफ़ी मात्रा में खेती कर रहे हैं। जहाँ पूरे ब्लॉक में लगभग एकमात्र गाँव ही लगभग ऐसा बम्बोली है जिसमें कि खेती आज भी प्रचुर मात्रा में हो रही है। और यहाँ के मेहनतकश लोग किसान आज भी खेती कर रहे हैं, लेकिन इनको समस्याएं भी इस करने में काफ़ी है। जहाँ के चारों तरफ अन्य गाँवों में खेती नहीं हो रही है, तो सारे जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो सूअर लगा लो, बंदर लगा लो, या चिड़ियाएँ वगैरह जो भी फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं, तो इधर ही खेती होती है। तो लगभग लगभग सारे जंगली जानवरों का भी आगमन यहीं पे हो रहा है, और यहाँ की फसलों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी इनकी फसल अगर इतनी अच्छी फसल लगी हुई है, और देख के तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मनमोहक है। अगर ये फसल नुकसान हो जाती है तो देखिए कितना दुख होगा इनको, किसानों को। इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और अभी-अभी देखिए कि आज ही रात यहाँ पे जंगली जानवर आया था, सूअर, जिसने देखो कि ये फसल को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पे आया था, ये नीचे ये देख रहे होंगे आप, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये, और ये इसके चारों तरफ देखिए कितनी अच्छी फसल लहरा रही है। कृषक भी अपनी मेहनत पर लगे हुए हैं। जिस समय बारिश भी आ रही है, और बारिश में भी यहाँ पे अपने खेत की रक्षा के लिए, रखवाली के लिए यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ, बात करता हूँ उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये खेत आपका है? हाँ जी, हमारा है। आप अपना नाम बताइए, और गांव आपका यही है, बमोली? हाँ, बमोली है हमारा गाँव। नाम क्या है जी आपका? हैं? नाम क्या है आपका? सुनीता देवी। अच्छा, सुनीता देवी जी। सुनीता देवी जी, ये आपकी खेत है, काफ़ी अच्छी लहरा भी रही है, काफ़ी मेहनत भी की है आपने इस पे। और बहुत इस की है, लगी भी खूब है, तो क्या करे, सुंगन ने सारे कर दिए। अच्छा, सुमन ने, हाँ, ये कल रात को आया था ये सुमन, जो ये अभी रात को आए थे, आपको अभी हम दिखाई। यहीं थे और यहीं। अच्छा, ये आपका रात को यहाँ पे रहते हो, ये मचान बना रखा है हाँ, आपने जो? रहते हैं। अच्छा। क्या करें? और आप मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हो? दिन रात मेहनत करके भी कुछ नहीं आ रहा है यार। कुछ हाथ नहीं आ रहा है? अरे ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए पहाड़ों पहाड़ों में किसानों की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। इन ना मेरे समस्या सुंगन ना दवा दी ना कुछ हम थे। अच्छा, तो इसके लिए आपने कृषि विभाग से या किसी से कोई बात की है कि इस तरह की हमें दिक्कत आ रही है? ना कुछ भी नहीं कहा। शासन प्रशासन से कुछ कहा हो आपने? ना कुछ नहीं बोला अभी तक। अच्छा, तो चलो कोशिश करते हैं, हम आपकी बात ऊपर शासन प्रशासन तक ना जाए पहुंचाने तो की कहीं लगी तो क्या करें। कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ। और ये एकमात्र गाँव बमोली ही ऐसा है जहाँ पे कि आज भी खेती है, प्रचुर मात्रा में खेती कर भी रहे हैं यहाँ के मेहनतकश किसान। और बाकी काफ़ी दुख भी हो रहा है इस बात को जान के कि इतनी मेहनत के बावजूद भी जब ना खोल तो इन यार ये जो पानी भी नहीं मेहनत आता। करते हैं उनका फल उनको उनको मिल नहीं पा रहा है भरपूर मात्रा में, जिस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था। जहाँ कृषि आज लगभग लगभग पहाड़ों में, या विशेष रूप से द्वारिखाल ब्लॉक में समझ कहे तो द्वारिखाल ब्लॉक में लगभग खेती समाप्ति ही हो गई है। एक बहुत ही कम गांव या बहुत ही कम किसान ऐसे हैं जो खेती कर रहे हैं। और काफ़ी दुखद बात भी ये है कि लोग, सरकार कह रही है कि पलायन रोको, या किस पलायन रोकने की बड़ी बड़ी बातें भी करती है, वो भी करती है। लेकिन इन बातों में क्या फ़ायदा जब यहाँ पर पलायन रुकेगा कैसे? पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ की मेहनत करने के बावजूद भी मेहनतकश लोगों को वो मेहनताना नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। इसीलिए इनको मजबूरी से पलायन भी करना पड़ रहा है, और इसी पलायन के कारण आजकल गांव-गांव खाली भी हो रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इनका अगर गांव में पलायन रोकना है, या गांव में ही रोज़गार की स्थापना करनी है, तो इन किसानों को की सहायता करनी होगी। और इनके लिए बार बार दिन हमने कहा अभी इनकी जो मांग है कि जैसे इनको तार-बाड़ मिल जाए, तो तार-बाड़ से भी इनके खेतों की तो रक्षा पानी तो होगी। दिन भर भगाई थी और सुंगरा को ही जाते। हाँ,
अब इनका कहना है कि बंदर को तो ये किसी भी तरह से इधर भगा सकते हैं, लेकिन सूअर जो रात को सूअर आता है उसको भगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सूअर खतरनाक जानवर भी है। अगर गलती से आमना सामना हो गया है तो उससे आदमी को नुकसान भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है, और यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। और काफ़ी जहाँ खेत को देखकर काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, वहाँ इनकी समस्याओं को देखकर काफ़ी दुख भी हो रहा है कि इस तरह की समस्याओं को झेल कर ये अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इनका शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये इतने मेहनतकश लोग अपनी मेहनत पर लगे हुए हैं। धन्यवाद। अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और शासन प्रशासन से एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि कृपया इनकी समस्याओं पर ध्यान देने का कष्ट करें।